हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। देखिए, आज के इस वीडियो में हम संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संधि। देखिए, संधि क्या होती है, संधि किसके बीच में होती है, किस प्रकार से होती है, यह सब पढ़ने से पहले, संधि के कितने भेद होते हैं, यह सब पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि संधि शब्द किस प्रकार से बना है। तो देखिए, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु प्लस किह प्रत्यय। सब उपसर्ग धा धातु किह प्रत्यय से मिलकर के हमारा संधि शब्द बना है। क्या बना है? संधि। और क्या कहते हैं संधि के बारे में? कहते हैं वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधान वर्ण संधानम संधि मीन्स वर्णों का मेल, वर्णों की समीपता क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। वर्णों की समीपता संधि कहलाती है। देखिए, आचार्य पाणिनि के अनुसार लघु सिद्धांत कौमुदी में ऐसा लिखा गया है कि परः सन्निकर्षः सन्निता। आचार्य पाणिनि के अनुसार संधि की परिभाषा क्या है? परः सन्निकर्षः सन्निता। परः सन्निकर्षः सन्निता, ये किसके अनुसार है? आचार्य पाणिनि के अनुसार। और अगर इसको शाब्दिक अर्थ में अगर इस प्रकार से हिंदी में समझे तो देखिए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। देखिए, संधि शब्द किससे बनकर के बना है? सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु प्लस किह प्रत्यय से क्या बना है? संधि शब्द बना है। वर्ण संधानम संधि, वर्णों की समीपता संधि कहलाती है। और परः सन्निकर्षः सन्निता, आचार्य पाणिनि के अनुसार परः सन्निकर्षः सन्निता मीन्स वर्णों की अत्यधिक समीपता संधि कहलाती है। और हिंदी में अगर संधि की परिभाषा देखें तो क्या कहेंगे? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखिए, जब दो वर्णों की बात आती है तो देखिए, ये दोनों वर्ण प्लस के इधर वाला ये वर्ण और ये वर्ण, ये दोनों ही वर्ण देखिए, या दोनों ही स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं। एक स्वर एक व्यंजन भी हो सकता है, दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं। एक विसर्ग और उसके साथ जो है स्वर या व्यंजन का मेल भी हो सकता है। तो देखिए, इसके आधार पर कि यहाँ पर इस प्लस से पहले यानी पहले और बाद में ये दोनों वर्ण जो है, ये स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, उसके आधार पर हम संधि के भेद करते हैं। ठीक है, ये तो थी हमारी संधि की परिभाषा। अब आइए देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। अब इन वर्णों के मेल से किस प्रकार से परिवर्तन होता है, किस प्रकार से इस संधि के यानी जो है भेद किए गए हैं। देखिए, ये दोनों ही वर्ण अगर प्लस के इधर भी और प्लस के इधर भी दोनों ही तरफ अगर स्वर है, यहाँ भी स्वर है और यहाँ भी अगर स्वर है, दोनों ही तरफ स्वर है, तो हमारी संधि का नाम क्या हो जाएगा? स्वर संधि। क्या नाम हो जाएगा? स्वर संधि। ठीक है, और क्योंकि इन दोनों के मेल में मेल के बाद जो परिवर्तन होगा वो भी स्वर ही होगा, मीन्स वह परिवर्तन होकर के भी वह स्वर ही बनेगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है? यदि प्लस से पहले क्या हो? व्यंजन हो, और इधर भी व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ पे से जो है प्लस से पहले या बाद में इन दोनों में से एक जगह व्यंजन का होना जरूरी है। ठीक है, तो जब जो है व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल भी हो सकता है और स्वर का मेल भी हो सकता है, जो इनसे जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे हम? व्यंजन संधि। कौन सी संधि कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, और तीसरा आ जाता है हमारा विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग संधि में क्या होता है? प्लस से पहले विसर्ग होना कंपलसरी होता है। यदि प्लस से पहले क्या है? विसर्ग है
और उसके बाद में प्लस के बाद में इधर स्वर भी हो सकता है या कोई व्यंजन भी हो सकता है। अब इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे हम? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ध्यान से समझिए, स्वर संधि में प्लस के इधर भी और प्लस के इधर भी, ध्यान से सुनिए, प्लस के इधर और प्लस के इधर दोनों तरफ क्या होने चाहिए? स्वर होने चाहिए। तो इन दोनों स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे हम? स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। इस तरफ व्यंजन हो और इधर व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, तो जब इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे हम? व्यंजन संधि। और जब प्लस से पहले विसर्ग है और उसके बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, तो इन दोनों के मेल से जब परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? विसर्ग संधि। कौन सी संधि कहेंगे हम? विसर्ग संधि। देखिए, अब ये तो थी जो है संधि के भेद। क्या थे? संधि के भेद, यानी इस आधार पर जो मैंने अभी आपको बताया, इसके आधार पर हमारे संधि के कितने भेद हो गए? 3। संधि के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। कौन कौन से? देखिए, नंबर 1 कौन सा हो गया? स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरा विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तो हो गए हमारे संधि के भेद। अब हम जो है सबसे पहले कौन सी संधि लेंगे? स्वर संधि। जब स्वर संधि की बात आती है, जरा ध्यान से सुनिए, स्वर संधि की बात आती है तो देखिए, प्लस के इधर भी स्वर मिलेगा और हमको प्लस के इधर भी स्वर मिलेगा। तो अब स्वर संधि की परिभाषा क्या हो जाती है? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अगर जब हमारी स्वर संधि की परिभाषा की बात आती है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, हम स्वर संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ स्वर संधि लिखेंगे, ठीक है, एरो करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यानी प्लस के इधर भी हमको स्वर चाहिए और प्लस के इधर भी स्वर चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों स्वर किस प्रकार के हों और किस प्रकार से इनके मेल में परिवर्तन हो, उसके आधार पर अब आगे हमारे स्वर संधि के भेद कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? स्वर संधि के भेद। देखिए, स्वर संधि के भेद किस प्रकार से किए गए हैं? स्वर संधि, स्वर संधि के भेद देखिए, सबसे पहले इसका भेद किया गया है दीर्घ संधि। कौन सा? दीर्घ संधि। सेकंड देखिए, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, नंबर 5 अयादि संधि, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्व रूप,
7 पररूप और प्रकृति भाव। इस प्रकार से दीर्घ संधि के 8 भेद कहे गए हैं। कितने भेद कहे गए हैं? 8 भेद। पहला कौन सा है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दूसरा यण संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप, पररूप और प्रकृति भाव। ठीक है, ये क्या हो गए? स्वर संधि के भेद हो गए। अब आइए हम जो है एक एक भेद के अनुसार जो है, यानी सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ेंगे, फिर यण, गुण, वृद्धि, अयादि। अच्छा, जब हम संधि पढ़ते हैं तो हमारे मन में क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें जब हम ये सारी संधि अलग अलग जब हम पढ़ते हैं तो हमको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाती है, लेकिन जब हमारे सामने गुण संधि और यण संधि को, वृद्धि संधि और अयादि संधि को, जब इन संधि को सबको मिक्स करके जब हमारे सामने रख देते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें यण संधि है या गुण संधि है, क्योंकि इन संधि में जो इनको करते हैं तब प्लस से पहले और बाद वाले जो स्वर जो है उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वही स्वर वहाँ भी आता है, वहाँ भी आता है, और इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा। उसके बाद कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि यहाँ पर यण संधि है या गुण संधि है, वृद्धि है या अयादि है, तो यहाँ पर हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अब देखिए, जब मैं अब आपको संधि पढ़ाऊंगी तब इन दोनों का डिफरेंस भी साथ साथ बताऊंगी आपको कि किस प्रकार से यण संधि कहाँ होती है, गुण संधि कहाँ होती है, वृद्धि कहाँ होती है, अयादि संधि कहाँ होती है। तो आइए इनके एक एक के डिफरेंस के साथ, इनका अंतर जानते हुए हम इन संधि के भेद पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कौन सी संधि पढ़ेंगे? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। फर्स्ट है हमारी दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। देखिए, दीर्घ संधि की पहचान क्या है, उसमें प्लस के इधर और प्लस के इधर क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। प्लस के इधर देखिए, सबसे पहले अगर इसका सूत्र समझे तो देखिए क्या होता है। अकः सवर्णः दीर्घ, अकः सवर्णः दीर्घ, अकः सवर्ण दीर्घ मीन्स अक परे जो है सवर्ण होने पर, सवर्ण मीन्स प्लस के इधर भी और प्लस के इधर भी यदि सवर्ण होते हैं तो उनमें दीर्घ आदेश होता है। क्या होता है? दीर्घ आदेश होता है। अब सवर्ण कौन कौन से होते हैं? देखिए, अ, आ, ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण होते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, ये एक दूसरे के सवर्ण होते हैं। ऊ, बड़ा ऊ, ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण होते हैं। और री और बड़ी री, ये भी दोनों एक दूसरे के सवर्ण होते हैं। तो जब इस प्रकार की कंडीशन होगी तो क्या होगा? देखिए, अ या आ, प्लस से पहले क्या मिल जाए हमको? अ मिल जाए या आ मिल जाए, और प्लस के बाद भी अ या आ हो। भाई देखो, प्लस से पहले अ भी हो सकता है और आ भी हो सकता है, प्लस के बाद भी अ भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। कुल मिलाकर के इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है सेकंड है हमारा छोटी ई या बड़ी ई। यदि प्लस से पहले छोटी ई या बड़ी ई है और प्लस के बाद में भी ई या बड़ी ई है तो दोनों को मिला करके क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। और यदि प्लस से पहले ऊ यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ है और प्लस के बाद में भी ऊ या बड़ा ऊ है तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। उसके बाद में यदि प्लस से पहले री या बड़ी री है और प्लस के बाद में भी री या बड़ी री है तो उन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? बड़ी री ही बनेगा। ठीक है। अब देखिए, एक एक सूत्र के अनुसार जो है, एक एक रूल के अनुसार जो है हम अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझाएंगे कि कहाँ पर किस प्रकार से होता है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हम सबसे पहले इसको लेंगे, यानी अ या आ हो और इधर भी अ या आ हो तो किस प्रकार से परिवर्तन होगा। अब देखिए, जब अ या आ की बात आती है तो इसमें भी चार चीज़ बन जाती है। देखो, प्लस से पहले जब फर्स्ट वाला लेंगे, हम सबसे पहले कौन सा लेंगे? फर्स्ट वाला, ये थर्ड, ये फोर्थ। जब हम फर्स्ट की बात करेंगे तो देखिए, इधर भी अ हो सकता है, अ और इधर भी अ हो सकता है, अ प्लस अ भी हो सकता है, तो दोनों को मिला करके क्या बनेगा?
आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स, इसके उदाहरण देखेंगे कि जब दोनों तरफ अ हो तो किस प्रकार से आ बनेगा। देखिए उदाहरण है हमारा, जैसे मुर प्लस अरिही, मुर प्लस अरिही। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि संधि केवल प्लस के इधर वाले और प्लस के इधर वाले इन दो वर्णों के बीच में ही होती है। इसके आगे जैसे र से पहले क्या है, मुंह है, या अ के बाद में क्या है, री है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आगे या पीछे वाले से संधि नहीं होती। संधि प्लस के जस्ट पहले वाले और प्लस के जस्ट बाद वाले वर्ण के बीच में होती है। जरा ध्यान से सुनना, वर्ण के बीच में, स्वर या व्यंजन नहीं, वर्ण के बीच में। अब देखिए वर्ण की बात जब आती है तो देखिए इसका वर्ण वियोजन करेंगे, र को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, र को हलंत लगा दिया, इसका स्वर अलग निकाल लिया। क्यों? क्योंकि र किससे बनता है, र प्लस अ से बनता है। ये र को अलग अलग किया तो क्या हो गया, र प्लस अ। अब आगे आगे हमारा ये अ और ये री। अब देखिए प्लस से पहले अ मिल गया हमको, प्लस से बाद में भी अ मिल गया अ प्लस अ इज इक्वल टू क्या होना है, आ। तो अब इस अ और इस अ इन दोनों को मिला करके क्या बन गया, आ बन गया। अब क्या है हमारा, मुँह, र को हलंत है ही, र को हलंत है ही, इन दोनों को स्थान पर आ हो गया और ये क्या रह गया, री। अब देखिए इसको मिलाएंगे तो मुँह, र में आ मिला दे, क्योंकि हलंत वाला जो व्यंजन होता है उसका मतलब वह स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। जब र स्वर रहित है, इसमें आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये मुरा। और जो ये क्या है, हो गया री। क्या बन गया, मुरारी। क्या बन गया, ये मुरारी। और देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे दैत्य प्लस अरिही। दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। देखिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकंड दैत्य प्लस अरिही, दैत्य प्लस अरिही। देखिए अब इसको अलग अलग करेंगे, यानी अलग अलग करने का मतलब स्वर और व्यंजन, क्योंकि हमें संधि से पहले, संधि किसके बीच में, प्लस से पहले और प्लस के बाद वाले वर्ण से होती है। तो यहाँ पर जो है प्लस के ठीक पहले वाले जो व्यंजन है इससे स्वर अलग कर लेना है। य हलंत लगा दिया, अ अलग कर दिया इसका, प्लस अरी का अ और ये री। अब देखिए कंडीशन आ गई हमारी वही अ प्लस अ वाली, ये अ आ गया, ये भी अ आ गया, दोनों के स्थान पर क्या होगा, आ। तो दोनों को मिला करके क्या हुआ, आ। दीर्घ संधि में इतना कन्फ्यूजन नहीं है, आगे चल करके वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, वहाँ कन्फ्यूजन है। देखिए यहाँ बिल्कुल सिंपल सा है, प्लस से पहले अ और इधर भी अ, दोनों को मिला करके क्या हो गया, आ हो गया। बाकी को ऐसे कैसे रखेंगे, सेम जस्ट लाइक जो है आपके मैथ्स के जो फॉर्मूले होते हैं वही उसी की तरह लगाते जाओ और जो संधि सोल्व करते जाओ। दही ऐसे कैसे लिख दिया, आधा तो, ये भी ऐसे कैसे लिख दिया, यह हलंत वाला है, ऐसे कैसे लिख दिया, अ प्लस अ सूत्र के अनुसार क्या हो गया, आ। दोनों को मिला करके क्या हो गया, आ और री। अब देखिए अब इन सबको मिला देंगे, दय आधा तह, य में आ मिला तो क्या बन गया, या और ये री। क्या बन गया, ये दैत्यारिही। क्या बन गया, ये दैत्यारिही। ठीक है, ये अ प्लस अ वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दक्षिण प्लस अयनम। थर्ड एग्जाम्पल दिखाती मैं आपको। देखिए दक्षिण प्लस अयनम। दक्षिण प्लस अयनम, कंडीशन क्या चाहिए, अ प्लस अ वाली। अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे, दक्षिण प्लस अयनम को द शी ण को अलग अलग करेंगे तो ण को हलंत लगा दिया और अ अलग कर दिया। क्योंकि ध्यान रहे इधर देखिए, जब हमारा ये क लिखा जाता है इसका मतलब क्या होता है, क प्लस अ। जब का होता है तो उसका मतलब क्या होता है, क प्लस आ। जब छोटी की होती है तो उसका मतलब क्या होता है, क प्लस छोटी ई। इस प्रकार से जब इस व्यंजन में ये स्वर मिले होते हैं उसके बाद में हमारे जो है ये व्यंजन बनते हैं। देखिए ध्यान से सुनना, क्योंकि व्यंजन जो है वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं।
किसकी सहायता से बोले जाते हैं? जो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। और जब उस व्यंजन में से स्वर अलग कर देते हैं तो उसके क्या लग जाता है? हलंत लग जाता है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर देखिए ण को अलग अलग करेंगे तो ण को तो हलंत लग गया, इसमें अ स्वर था, अ अलग कर दिया। अब ये ऐनम, ऐनम का अ और ये य न म, सेम कंडीशन मिल गई हमको, अ प्लस अ वाली। दोनों के स्थान पर क्या हो गया? देखिए द ऐसे कैसे लिखेंगे, क्षी भी ऐसे कैसे लिख देंगे, ण के हलंत है वो भी ऐसे कैसे लिख देंगे। हम अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, जो है ऐसे कैसे लिखेंगे, उसमें द ऐसे कैसे लिख दिया, क्षी ऐसे कैसे लिख दिया, ण के हलंत है लगा दिया, अ प्लस अ इन दोनों को मिला करके क्या बन गया? आ य न म, ऐसे की ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बात आ जाती है हमारी द क्षी ण हलंत वाला है और उसके बाद क्या है? आ। जब ण में आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ये णा बन गया और ये य न म क्या बन गया? दक्षिणायनम। क्या बन गया शब्द हमारा? दक्षिणायनम। ठीक है, ये हमारे अ प्लस अ के एग्जाम्पल थे। देखिए मैंने ये जो सोल्व किए हैं उसी तरीके से आप सोल्व करेंगे। देखिए मैं दे देती हूँ आपको अद्य प्लस अहम, फोर्थ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अद्य प्लस अहम, अद्य प्लस अहम। यहाँ पर जो है, यहाँ पर द्य में ये कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर द्य जो है, देखिए इसको थोड़ा सा बता ही देती हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो द्य होता है इसमें क्या होता है? द हलंत वाला होता है। यहाँ पर क्या होता है? द हलंत वाला होता है और य पूरा होता है। ठीक है, अब जब इस य को भी अलग अलग करेंगे तो य को हलंत लगा देंगे और ये अ, क्योंकि ये जो पूरा द्य जो है इसका वर्ण वियोजन ही क्या होगा? द प्लस य प्लस अ। ठीक है, ये द्य का वर्ण वियोजन हो गया। अब हो गया प्लस अहम, अ ह म। ठीक है, अब देखिए प्लस के इधर भी अ मिल गया, प्लस के इधर भी अ मिल गया, इन दोनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा? आ। ठीक है, अब अ, द को हलंत, य को हलंत, ये आ ह म। अब इन सबको मिला देंगे, ध्यान से देखिए, जब इन सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अ, द हलंत है, द का क्या है? हलंत, और द और य, देखिए द हलंत वाला और ये य पूरा, य में आ मिला तो द्या बन गया, ह म क्या बन गया? ये अद्यहम। क्या बन गया? ये अद्यहम। देखिए ये था हमारा अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। इसकी एग्जाम्पल दैत्य प्लस अरिहि, क्या बन गया? दैत्यारिहि। अ प्लस अ इज इक्वल टू क्या हो गया? आ। मुर प्लस अरि, मुर प्लस अरिहि, र में अ और ये अ, दोनों अ प्लस अ इज इक्वल टू क्या हो गया? आ, और इससे क्या बन गया? मुरारिहि। नेक्स्ट हमारा दक्षिण प्लस ऐनम, ण का अ और ये अ प्लस अ इज इक्वल टू क्या हो गया? आ, तो क्या बन गया हमारा? दक्षिणायनम। नेक्स्ट अद्य प्लस अहम, अद्य प्लस अहम यानी द्य का अ और ये अ, दोनों अ प्लस अ मिलकर के क्या बन गए? आ बन गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा आ प्लस आ, यानी दोनों ही तरफ जब आ हो, देखिए अ प्लस अ हो गया, अब आ इधर भी आ हो और इधर भी आ हो तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। ये किस प्रकार से बनेगा? देखिए इसके एग्जाम्पल्स, ये है हमारा आ प्लस आ, दोनों को मिलाकर के भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। देखिए इसके एग्जाम्पल है, जैसे दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, महा प्लस आशय, महा प्लस आशय, महा प्लस आशय, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। देखिए यहाँ प्लस से पहले क्या है? या में य प्लस आ और इधर भी आ है, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा? आ। विद्या में, द्य में क्या है? य में आ है, आ प्लस आ इज इक्वल टू
आ हो जाएगा। महास्य में हा में क्या है, ह प्लस आ, तो आ प्लस आ इज इक्वल टू आ हो जाएगा। यहाँ पर भी म हा में क्या है, ह प्लस आ प्लस आ इज इक्वल टू आ हो जाएगा। देखिए इसमें से 2 एग्जाम्पल मैं सोल्व करके बताती हूँ आपको, ताकि जो है किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, जैसे दया प्लस आनंद, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद। देखिए अब द या में क्या है, य को हलंत लगा देंगे, ये आ, य को या को अलग अलग कर दिया, य प्लस आ, द को ऐसे कैसे रख लिया। फिर आनंद, आनंद का क्या, आ और ये नंद। ठीक है, अब देखिए कंडीशन आ गई हमारे आ प्लस आ वाली, या आ प्लस आ दोनों के स्थान पर क्या होगा, आ। जरा ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में क्या होगा कि यहाँ देखिए दीर्घ संधि में इन दोनों के स्थान पर आ हो रहा है। ठीक है, आगे जाकर के संधि में किसी जगह जो केवल इसके स्थान पर ही होगा, मीन्स इस स्वर का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन में चाहिए अपने को स्वर, लेकिन उसके स्थान केवल उसी के स्थान पर होगा। लेकिन दीर्घ संधि में इन दोनों के स्थान पर आ होता है, यानी प्लस से पहले आ हो और प्लस के बाद में भी आ हो, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, आ। अब यहाँ पर देखिए आ प्लस आ दोनों को मिलाकर के क्या हुआ, आ हुआ। क्योंकि अगर हम एक भी स्वर या व्यंजन इधर से उधर कर देंगे तो हमारा शब्द जो है वो गलत बन जाएगा। देखिए द ऐसे कैसे लिख देंगे, य हलंत वाला है, दोनों के स्थान पर आ और ये नंद। ठीक है, अब देखिए इनको मिलाएंगे, द य हलंत वाला है, इसके बाद क्या है आ, जब य में आ मिलेगा तो क्या बनेगा, या और ये नंद, क्या बन गया, दयानंद। क्या शब्द बन गया हमारा, दयानंद। ठीक है, इसी तरह से अब हम विद्यालय बनाएंगे। जरा ध्यान से देखिए, अब इसमें ये जो द्य वाली गुत्ती में पहले आपको समझा देती हूँ। देखिए ये वर्ड जो हमारा द्य जो है, ये जो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें देखिए जब इसको लिखते हैं तो ये द आधा हो गया, द आधा हो गया हमारा, क्या हो गया, ये द आधा हो गया। अब यहाँ से हमारा ये जो य आता है, ये पूरा होता है। देखिए द आधा होता है और य पूरा होता है, द प्लस य। अब जब य को भी अलग अलग करेंगे तो देखिए द को हलंत प्लस य को भी हलंत प्लस अ। ठीक है, और जब हमारी बात होती है कि हमारा विद्या द्या है, तो इसमें क्या होगा, द प्लस य प्लस आ। क्यों, क्योंकि ये क्या है, विद्या द्या है, ये क्या है, द्या। देखिए हम इस एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, विद्या प्लस आलय को, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। देखिए वी द्या को अलग अलग करेंगे, यानी द को हलंत लगा दिया, य को भी हलंत लगा दिया, और क्या बना दिया, आगे आ को अलग कर दिया। वी द हलंत वाला है, य भी हलंत वाला, आ को, क्योंकि ये द तो ऑलरेडी हलंत वाला था, या था, य को और आ को अलग अलग कर दिया, प्लस आलय। ठीक है, अब देखिए वी द हलंत वाला ही है, यह भी हलंत वाला ही है। ठीक है, अब हमारी कंडीशन बन रही है ये आ प्लस आ इज इक्वल टू आ वाली, यानी इधर भी ये आ हो गया, इधर भी आ हो गया, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दोनों को मिला करके आ हो गया। ठीक है, अब ये लय ऐसे के ऐसे लिख देंगे। अब देखिए इन सबको मिलाएंगे, वी द हलंत वाला है, य के बाद क्या है, आ है, तो क्या बन गया, या, और ये लय, क्या बन गया, ये विद्यालय। देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं विद्यालय को, और हम जो है विद्यालय को इकट्ठा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वी द आधा है, या इसमें मिला दिया हमने, विद्यालय। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आइदर वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो एंड और दिस लाइक ऑल्सो। ठीक है, इसकी तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरह से हम लिख सकते हैं, विद्यालय ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों बोथ विल बी करेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये दया प्लस आनंद, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ हुआ, क्या बना हमारा, दयानंद। विद्या प्लस आलय क्या बना हमारा, विद्यालय। देखिए रटा रटाया विद्या प्लस आलय, विद्यालय सब जानते हैं, लेकिन इसको अलग करके किस प्रकार से हमारा विद्यालय बना, ये जानना बच्चों के लिए भी जरूरी है और सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, अब देखिए जैसे महा प्लस आस्य, ये और सोल्व करके बता देती हूँ। अब जैसे ये सोल्व करूंगी वैसे ही, जैसे महा प्लस आत्मा क्या बनेगा हमारा, महात्मा।
क्या बनेगा? महात्मा। ये आप प्रैक्टिस के लिए खुद सोल्व करेंगे। मैं महा प्लस आस्य और सोल्व करके बता देती हूँ आपको। जैसे महा प्लस आस्य, ठीक है, महा प्लस आस्य। देखिए म ह को हलंत लगाएंगे, आ अलग कर दिया, प्लस आस्य का आ और ये शय, ठीक है। अब ये आ और ये आ, देखिए म ऐसे कैसे, ह हलंत वाला ही है, आ प्लस आ इज इक्वल टू क्या हो गया? आ और ये शय, ठीक है। अब इन सबको मिला देंगे, म ह में आ मिला तो क्या बना? हा और ये शय, महाशय। क्या बन गया? ये महाशय। और ऐसे ही महा प्लस आत्मा को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? महात्मा। तो ये हमारा एग्जाम्पल था आ प्लस आ इज इक्वल टू आ का। देखिए हमने अ प्लस अ इज इक्वल टू आ को कर लिया, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ हो गया, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ भी हो गया। अब देखिए थर्ड आता है हमारा, ये फर्स्ट था हमने जो सोल्व किया था, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। सेकेंड क्या था हमारा? आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। अब देखिए अ प्लस आ हो, जब मैंने बताया था आपको दोनों ही तरफ प्लस से पहले और प्लस के बाद में अ या आ में से कोई भी एक हो सकता है। जब कंडीशन कुछ इस प्रकार की हो, प्लस से पहले अ हो और प्लस के बाद में आ हो, तो भी इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? आ ही होगा। कहने का मतलब दोनों ही तरफ प्लस से पहले और प्लस के बाद में अ या आ में से कोई भी हो सकता है। कुल मिलाकर के उन दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? दीर्घ आदेश होगा। दीर्घ मीन्स बड़ा, और बड़ा वाला कौन सा होता है? आ। छोटी ई और बड़ी ई में से बड़ी कौन सी होती? बड़ी ई। छोटा ऊ बड़ा ऊ में से बड़ा ऊ, और री और बड़ी री में से भी बड़ी री, ठीक है। यानी दीर्घ आदेश होता है, यानी उनमें से बड़ा वाला आदेश होता है, यानी प्लस से। अब देखिए एग्जाम्पल, यदि प्लस से पहले अ हो और उसके बाद में आ हो तो क्या होता है? आ होता है। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, ठीक है। देखिए इसके एग्जाम्पल बताती हूँ। पाठ प्लस आरंभ, पाठ प्लस आरंभ। देखिए पा, ठ में क्या है? ठ प्लस अ, ठ प्लस अ, प्लस आरंभ का आ और रंभ, ठीक है। अब देखिए कंडीशन आ गई, प्लस से पहले क्या है? अ, प्लस के बाद में आ, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ। अब पा, ठ को हलंत, दोनों के स्थान पर आ और ये रंभ। देखिए इनको सबको मिलाएंगे, पा, ठ में आ मिला, ठ हलंत वाला है, हलंत वाला यानी स्वर रहित है, स्वर रहित है, उसमें स्वर आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये ठा और ये रंभ। क्या बन गया? पाठा रंभ। क्या बन गया? ये पाठा रंभ। ऐसे ही एग्जाम्पल, जैसे ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा, जैसे पाठ प्लस आरंभ, वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। देखिए यहाँ पर भी देव, दे, व प्लस अ हो गया, व और अ को अलग अलग कर दिया हमने, प्लस आलय, आ ल यह। देखिए प्लस से पहले क्या मिल गया हमको? अ, प्लस से बाद आ। कंडीशन क्या चाहिए थी हमको? अ प्लस आ। मिल गई हमको अ प्लस आ, दोनों के स्थान पर क्या होना है? आ। अब देखिए दे, व को हलंत है, दोनों के स्थान पर आ गया, और ये ल यह। मिला दे सबको, दे, व में आ मिला तो क्या बन गया? क्योंकि व हलंत वाला है, जरा ध्यान से देखिए, व में आ मिला तो वा लय। क्या बन गया? देवालय। देव प्लस आलय क्या बन गया? देवालय। वैसे ही पुस्तक प्लस आलय, ये एग्जाम्पल्स आप खुद सोल्व करेंगे। अगर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं उसको सोल्व करके आपको बता सकूं। देखिए देवालय की तरह पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय क्या बन जाएगा? पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है।
वैसे ही परम प्लस आनंद, देखिए परम प्लस आनंद, ये हलंत नहीं है, ये ऐसे ही पेन का लग गया है। परम प्लस आनंद, परम प्लस आनंद क्या बन जाएगा? परमानंद, परमानंद। यानी यहाँ पर भी क प्लस अ और आ मिल गया, यहाँ पर भी परम में म प्लस अ, तो अ प्लस आ इज इक्वल टू आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पुस्तकालय परमानंद। ठीक है, ये थे हमारे एग्जाम्पल अ प्लस आ इज इक्वल टू आ के। ठीक है, अब यानी ये हमारा थर्ड हो गया। अब देखिए फोर्थ का, यदि प्लस से पहले क्या हो? आ हो और प्लस के बाद में क्या हो? अ हो, तो भी इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? आ ही होगा। क्या होगा? इन दोनों के स्थान पर आ आदेश होगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि, कदा प्लस अपि, कदा प्लस अपि। ठीक है, महा प्लस असुरः, महा प्लस असुरः, महा प्लस असुरः। देखिए इनमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको सोल्व करके बताती हूँ। जैसे महा प्लस असुरः, यही सोल्व कर देती हूँ। अब देखिए अलग अलग करेंगे इसको, म हा को अलग करेंगे तो ह प्लस आ, क्योंकि हा में क्या है? आ स्वर है, तो म ह को हलंत लगा दिया, आ अलग कर दिया, प्लस असुरः, अ सुरः। अब देखिए प्लस से पहले क्या मिल गया अपने को? आ, प्लस के बाद में अ, प्लस से पहले आ चाहिए था, प्लस से बाद अ, दोनों के स्थान पर क्या होगा? आ। तो दोनों के स्थान पर क्या कर दिया हमने? यहाँ पर आ। म ऐसे कैसे लिख दिया? ह को हलंत, दोनों के स्थान पर आ, और ये सुरह, क्या बन गया? ये सुरह। देखिए अब इसमें म, ह में आ मिला तो क्या बन गया? हा, और ये सुरह, क्या बन गया? ये महासुरह। ठीक है, जैसे आ प्लस अ इज इक्वल टू क्या हो गया? आ हो गया। महा प्लस असुरः क्या बन गया? महासुरः। वैसे ही तथा प्लस अपि, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? तथापि। देखिए इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको इसी प्रकार से सोल्व करके देखना है कि तथा प्लस अपि तथापि बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये कंडीशन हमारी आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए तथा, था को जब अलग करेंगे तो थ प्लस आ हो जाएगा, यानी आ प्लस अ तो क्या बन जाएगा? आ, और क्या बन जाएगी? तथापि। वैसे ही कदा प्लस अपि क्या बनेगा हमारा? कदापि। और महा प्लस असुरः, महासुरः, ये मैंने बना ही दिया है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए जो हमारा रूल का जो फर्स्ट वो था, जो फर्स्ट नियम था हमारा, इधर देखिए एक बार ध्यान से, अ या आ, प्लस से पहले क्या अ या आ हो और प्लस के बाद में भी अ या आ हो तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। तो इसमें हमारी 4 प्रकार की कंडीशन हो रही है कि दोनों साइड में अ भी हो सकता है, यानी अ प्लस अ भी हो सकता है, आ प्लस आ भी हो सकता है, अ प्लस आ भी हो सकता है, और आ प्लस अ भी हो सकता है। और दो इन सभी कंडीशंस में देखिए, इसको वीडियो को पॉज करके आप इनके एग्जाम्पल्स अच्छी प्रकार से उतार लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर अ प्लस अ, इन दोनों को मिलाकर के ये आ बन गया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर बता दिए, जैसे दैत्य प्लस अरिहि, मुर प्लस अरिहि, दक्षिण प्लस ऐनम, अद्य प्लस अहम। ये सारे एग्जाम्पल किसके थे? अ प्लस अ इज इक्वल टू आ के। नेक्स्ट थे हमारे एग्जाम्पल आ प्लस आ। नेक्स्ट क्या था? आ प्लस आ, दोनों ही तरफ जब आ हो तो भी दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? आ ही बनता है। जैसे दया प्लस आनंदः क्या बनेगा? दयानंदः। विद्या प्लस आलयः विद्यालयः। महा प्लस आस्य महास्य। महा प्लस आत्मा महात्मा। इसमें मैंने आपको विद्यालय सोल्व करके बता दिया है अच्छी प्रकार से, किस प्रकार से आ प्लस आ इज इक्वल टू आ बना है। दया प्लस आनंदः को भी मैंने सोल्व किया है, यहाँ आ प्लस आ को आ हुआ है, क्या बना? दयानंदः। महा प्लस आस्य को भी मैंने सोल्व करके आपको बता दिया है। ठीक है, थर्ड कंडीशन आई है हमारी, जैसे अ प्लस आ, प्लस से पहले अ और प्लस के बाद में आ हो तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। जैसे पाठ प्लस आरंभ क्या बना? पाठारंभ। देव प्लस आलय देवालय। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। परम प्लस आनंद परमानंद। और हमारी फोर्थ कंडीशन थी, यानी प्लस से पहले आ हो और प्लस के बाद में अ हो तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। जैसे तथा प्लस अपि क्या बना? तथापि। कदा प्लस अपि कदापि। महा प्लस असुर महासुर। ठीक है, तो देखिए दीर्घ संधि का ये तो हमारा फर्स्ट रूल, यानी दोनों ही तरफ से जब अ या आ हो और इधर भी अ या आ में से एक हो तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए
सेकंड रूल है हमारा कि प्लस से पहले छोटी ई या बड़ी ई में से कोई एक हो और प्लस के बाद में भी छोटी ई या बड़ी ई में से कोई एक हो, तो दोनों के स्थान पर दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम सेकंड रूल को देखते हैं, सेकंड नियम को देखते हैं, यानी छोटी ई और बड़ी ई वाले नियम को। इसमें भी सेम वही 4 कंडीशन पैदा होती है। देखिए छोटी ई और बड़ी ई, प्लस से इधर छोटी ई या बड़ी ई और इधर भी छोटी ई या बड़ी ई हो, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, बड़ी ई आदेश होगा। क्या होगा, बड़ी ई होगा। देखिए फर्स्ट क्या होता है, दोनों ही तरफ देखिए छोटी ई हो सकती है, यानी छोटी ई प्लस छोटी ई होगी तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। दोनों ही तरफ बड़ी ई भी हो सकती है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू भी क्या होगा, बड़ी ई ही होगा। ठीक है, देखिए एक तरफ छोटी ई और एक तरफ बड़ी ई हो सकता है, तो भी दोनों के स्थान पर क्या होगा, बड़ी ई होगा। और प्लस से पहले बड़ी ई और उसके बाद यदि छोटी ई है तो भी क्या होगा, बड़ी ई ही होगा। यानी कुल मिलाकर के प्लस से पहले और प्लस के बाद में ई और बड़ी ई में से दोनों में से जो है मीन्स दोनों समान वर्ण होने चाहिए, तो रिजल्ट क्या रहेगा, यानी परिणाम स्वरूप जो है इनके स्थान पर, दोनों के स्थान पर, ये ध्यान रखने, दोनों के स्थान पर बड़ी ई ही आदेश होगा। क्या आदेश होगा, बड़ी ई ही होगा। ठीक है, अब देखिए एक एक कंडीशन के अनुसार मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे फर्स्ट जो हमारा छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई किस प्रकार से होता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे, र वी को अलग करेंगे तो व प्लस छोटी ई, व प्लस छोटी ई, वी को अलग कर लिया, वी को अलग किया तो क्या, व प्लस छोटी ई, प्लस इंद्र को ई और ये द्र। कंडीशन क्या चाहिए थी हमको, छोटी ई प्लस छोटी ई, प्लस से पहले भी छोटी ई प्लस के बाद में भी छोटी ई, दोनों के स्थान पर क्या करेंगे हम, बड़ी ई। तो देखिए दोनों के स्थान पर क्या करना है हमको, यहाँ पर बड़ी ई। ठीक है, अब देखिए र व को हलंत लगाया हमने, छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई हो गया, आधा न द्र। अब देखिए र व में बड़ी ई मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बड़ी वी हो जाएगी, व में बड़ी ई मिली तो बड़ी वी, आधा न द्र, क्या बन गया ये, रविंद्र। रवि प्लस इंद्र क्या बन गया, रविंद्र। छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू क्या हो गया, बड़ी ई। यहाँ दोनों के स्थान पर क्या हो गया, बड़ी ई, क्या बन गया हमारा ये, रविंद्र। देखिए इसी एग्जाम्पल की तरह जैसे रवि प्लस इंद्र हुआ है, वैसे ही कवि प्लस इंद्र भी कर सकते हैं हम। जैसे कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। देखिए इस एग्जाम्पल को आप खुद सोल्व कर सकते हैं। कवि प्लस इंद्र, क वी में क्या है, व प्लस छोटी ई और प्लस ई और ये द्रह। ठीक है, प्लस से पहले छोटी ई, प्लस से बाद में भी, प्लस के बाद में भी छोटी ई, दोनों के स्थान पर देखिए क व को हलंत है। ध्यान से देखिए हलंत को, हलंत वाला अक्षर हम ध्यान से देखेंगे, हलंत है तो हलंत लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अपनी तरफ से अपने को न ही तो हलंत विसर्ग एक्स्ट्रा जोड़ने हैं और न ही किसी को छोड़ना है। ठीक है, तो क ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ व को हलंत इसलिए लगाया क्योंकि इसका स्वर हमने यहाँ पर निकाल लिया है, छोटी ई अलग कर ली है, इसलिए हमने यहाँ पर व को हलंत लगाया है। ठीक है, ये छोटी ई हो गई। तो देखिए अब ये छोटी ई और ये छोटी ई, इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, बड़ी ई बन गया। क्यों, क्योंकि हमारा नियम है कि अभी हमने दीर्घ संधि का रूल पढ़ा है कि प्लस से पहले भी छोटी ई और प्लस के बाद में छोटी ई हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारे ये छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। आगे आधा न और ये द्रह। अब देखिए अब इनको मिलाएंगे, क हलंत वाले के बाद में जब स्वर है तो उसमें मिल जाएगा, तो ये बड़ी वी बन जाएगा, कविंद्रह। क्या बन गया ये, कविंद्रह। कवि प्लस इंद्रह क्या बन गया, कविंद्रह। ठीक है, वैसे ही एग्जाम्पल से जैसे मुनि प्लस इंद्रह, मुनि प्लस इंद्रह, मुनि प्लस इंद्रह क्या बन जाएगा, ये मुनिंद्रह। या छोटी ई है, यहाँ पर भी छोटी ई, क्या बन जाएगा, मुनिंद्रह। आप सारे एग्जाम्पल वैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन करके बताई वैसे ही आप खोल करके सोल्व करेंगे कि मुनि प्लस इंद्रह मुनिंद्रह बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, इसको सोल्व करके देखेंगे तब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे।
देखिए और एग्जाम्पल जैसे अभी प्लस इष्टः, अभी प्लस इष्टः, इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा? अभिष्टः। क्या बनेगा? अभिष्टः। क्या बन जाएगा? अभी प्लस इष्टः क्या बनेगा? अभिष्टः। ये थे हमारे एग्जाम्पल छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई के। छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई, दोनों तरफ जब हमारे छोटी ई हो तो क्या बन जाएगा? दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड देखते हैं हम, बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई किस प्रकार से बनता है। यानी जब प्लस से पहले भी बड़ी ई हो और प्लस के बाद में भी बड़ी ई हो तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई किस प्रकार से बनेगा। देखिए ध्यान से, बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। इसके एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे मही प्लस ईश्वरः, मही प्लस ईश्वरः, मही प्लस ईश्वरः। देखिए अब इसको अलग अलग करेंगे, म ही को अलग अलग कर ले, यानी ह से स्वर अलग कर देंगे तो ह और ये बड़ी ई, ठीक है, प्लस ईश्वर का ई और ये स्वरः। ठीक है, अब देखिए प्लस से पहले बड़ी ई मिल गई, प्लस के बाद में भी बड़ी ई मिल गई, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? बड़ी ई। बाकी को ऐसे कैसे लिखें? म ह हलंत वाला है, दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो गई और ये स्वरः। इन सबको मिला देंगे, म ह के बाद क्या है? बड़ी ई, तो ह में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, मही स्वरः। क्या बन गया? महीश्वरः। ठीक है, दोनों ही तरफ क्या मिल गई? बड़ी ई मिल गई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई हो गया और क्या बन गया? ये महीश्वरः। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार का एग्जाम्पल, जैसे बड़ी ई का मही प्लस ईश्वरः हो गया, जैसे नदी प्लस ईशः, मही प्लस ईशः, ये तो हो गया मही प्लस ईशः, मही प्लस ईशः, तो ये क्या हो जाएगा? महिषः। क्या बन जाएगा? महिषः। नारी प्लस ईश्वरः, नारी प्लस ईश्वरः। देखिए इसको अलग अलग करके बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये नारीश्वरः। क्या बन जाएगा? ये नारीश्वरः। वैसे ही श्री प्लस ईशः, श्री प्लस ईशः, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये श्रीशः। केवल मात्र रटना नहीं है आपको, मही प्लस ईशः महिषः बन गया, नारी प्लस ईश्वरः नारीश्वरः बन गया, श्री प्लस ईशः श्रीशः बन गया। रटना नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर मही प्लस ईश्वरः इसको महीश्वरः यानी खोल करके बनाया, वैसे ही आप भी इन सबको सोल्व करेंगे, खोल करके सोल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। मही प्लस ईशः महिषः कैसे बना, नारी प्लस ईश्वरः नारीश्वरः कैसे बना। बस इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए, बड़ी यानी प्लस से पहले भी बड़ी ई चाहिए और प्लस से के बाद में भी अगर बड़ी ई है, अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? बड़ी ई आदेश होगा। ठीक है, तो ये हमारा था, देखिए सेकंड, छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई, ये हो गया हमारा। बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई हो गया। अब थर्ड है हमारा छोटी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। ये देखो छोटी ई प्लस बड़ी ई, यानी प्लस से पहले यदि छोटी ई हो और प्लस के बाद में क्या हो? बड़ी ई हो, तो इन दोनों के स्थान पर भी बड़ी ई आदेश होता है। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल, ये देखिए प्लस से पहले क्या हो? छोटी ई, और प्लस के बाद में क्या हो? बड़ी ई, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? बड़ी ई, यानी इन दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा? बड़ी ई आदेश होगा। ठीक है, किस प्रकार से? जैसे मुनि प्लस ईश्वरः, मुनि प्लस ईश्वरः, मुनि प्लस ईश्वरः। देखिए मुँह नी में क्या है? नी को अलग अलग करेंगे तो न प्लस छोटी ई, न प्लस छोटी ई प्लस ईश्वर का ई और ये स्वरः। ठीक है, अब देखिए प्लस से पहले छोटी ई हो गया, प्लस के बाद में बड़ी ई हो गया, छोटी ई प्लस बड़ी ई, दोनों को मिलाकर के क्या होगा? बड़ी ई, दोनों के स्थान पर क्या कर दिया? बड़ी ई। अब ऐसे कैसे लिखेंगे इसको? मुँह न हलंत वाला है, ये बड़ी ई, ये स्वरः। ठीक है, अब इन सबको मिला देंगे, मुँह न में बड़ी ई मिलेगी तो नी बड़ी हो जाएगी और ये स्वरः। किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको, नी में न प्लस बड़ी ई कैसे हुआ,
क्यों हुआ, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि तुरंत मैं आपको इसका आंसर दे सकूँ, आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर सकूँ, ठीक है। ये मुनि प्लस मुन हो गया, इसमें ई मिला, यानी न में बड़ी ई मिली तो बड़ी नी बन गई, और ये स्वरः, क्या बन गया ये मुनीश्वरः, क्या बन गया ये मुनीश्वरः। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हरि प्लस ईशः, हरि प्लस ईशः। देखिए अब ह री को अलग अलग करेंगे तो र प्लस छोटी ई, और ये क्या है प्लस बड़ी ई, और ये स। ये ध्यान से देखिए, आपको ये यहाँ पर हमने री को अलग किया है, र प्लस छोटी ई, छोटी री का मतलब क्या होता है र प्लस छोटी ई, ठीक है। यहाँ पर इसको अलग किया, प्लस से पहले छोटी ई मिल गई और प्लस के बाद में बड़ी, यहाँ पर प्लस लगा दिया तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में संधि नहीं हो रही है। यहाँ हमने केवल री को अलग किया है, तो यहाँ पर र प्लस छोटी ई, ठीक है। र में यानी र व्यंजन में छोटी ई स्वर था, ठीक है। अब देखिए ह र हलंत है, छोटी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू क्या हो गया बड़ी ई, ठीक है। और ये सह, अब इन सबको मिलाएंगे, ह र हलंत वाला है, उसके बाद बड़ी ई है, तो जो है क्या बन जाएगा बड़ी री, और ये सह, क्या बन गया हरीसह, क्या बन गया शब्द हमारा हरीसह, ठीक है। वैसे ही जो है देखो हरि प्लस ईशः, हरीशः बन गया। वैसे ही अधि प्लस ईश्वरः, देखिए मोर एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू। अधि, अधि में धी में छोटी ई हो गई, प्लस ईश्वरः, अधि प्लस ईश्वरः क्या बन जाएगा अधीश्वरः, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अधीश्वरः, ठीक है। उसी तरह से जैसे क्षिति प्लस ईशः, क्षिति प्लस ईशः क्या बन जाएगा क्षितिशः, क्षितिशः। इनको आप इसी की तरह जो है सोल्व करेंगे, जैसे मुनि प्लस ईश्वर को सोल्व किया, हरि प्लस ईशः को सोल्व किया, ऐसे ही आप इस एग्जाम्पल को भी सोल्व करेंगे। किसको अधि प्लस ईश्वर को भी और क्षिति प्लस ईशः को भी, इसको भी दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है, ताकि ये अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाए। अब देखिए हमारा फोर्थ रह गया बड़ी ई प्लस छोटी ई हो, अगर ये हमारा फोर्थ है, बड़ी ई प्लस छोटी ई हो, तो भी इन दोनों के स्थान पर क्या होगा बड़ी ई ही आदेश होगा, क्या होगा बड़ी ई आदेश होगा। देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे मही प्लस इंद्रः, मही प्लस इंद्रः, देखिए म ही को अलग अलग करेंगे, ह प्लस बड़ी ई हो जाएगा प्लस इंद्रः, ठीक है। अब देखिए म ह हलंत वाला है, ऐसे कैसे लिखेंगे बड़ी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बड़ी ई, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा इसके और इसके दोनों के स्थान पर क्या हो गया बड़ी ई हो गया, और ये द्रह, ठीक है। अब इन सब को मिला लेंगे, म ह में बड़ी ई मिली तो ये क्या हो गया बड़ी ई मही, और आधा न और द्रह, क्या बन गया ये महेंद्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र। देखिए महा प्लस इंद्र महेंद्र बनेगा, वो अलग कंडीशन होगी। यहाँ पर हमें कंडीशन देखनी है कि प्लस से पहले कौन सा स्वर है, प्लस से पहले कौन सा स्वर है। प्लस से पहले हमारा ही में क्या है ह प्लस बड़ी ई, तो बड़ी ई प्लस छोटी ई वाली कंडीशन हो रही है, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा बड़ी ई ही आदेश होगा, और मही प्लस इंद्र क्या बन जाएगा महेंद्र बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। वैसे ही जैसे लक्ष्मी प्लस इंदु, मोर एग्जाम्पल, लक्ष्मी प्लस इंदु क्या बन जाएगा, देखिए लक्ष्मींदु, क्या बन जाएगा लक्ष्मींदु, ठीक है। वैसे ही महती प्लस इच्छा, महती प्लस इच्छा, ई आधा च और छा, क्या बन जाएगा देखिए महतिच्छा, क्या बन जाएगा ये महतिच्छा, महती प्लस इच्छा क्या बन गया महतिच्छा, ठीक है। ये महती प्लस इच्छा क्या बन गया महतिच्छा, यानी प्लस से पहले क्या है बड़ी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू क्या होगी बड़ी ई। ये इस प्रकार से जैसे मैंने मही प्लस इंद्र को सोल्व किया, वैसे ही आप लक्ष्मी प्लस इंदु और महती प्लस इच्छा इन दोनों को आप सोल्व करेंगे। ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बचे हुए छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, और जो है देखिए ये वाला जो है नियम, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। ये हमारा जो है
अ या आ और इधर भी अ या आ हो तो दोनों को मिलाकर के क्या होगा, आ छोटी ई प्लस बड़ी ई और इधर भी छोटी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। नेक्स्ट आता है हमारा छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। प्लस से पहले छोटा ऊ और बड़ा ऊ में से कोई एक हो सकता है और प्लस के बाद में भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई एक हो सकता है, दोनों को स्थान पर क्या होगा, बड़ा ऊ। और री प्लस बड़ी री मीन्स री और बड़ी री में से एक हो सकता है और इधर भी री और बड़ी री में से कोई एक हो सकता है, तो उन दोनों के स्थान पर क्या होगा, री आदेश होगा। ठीक है, ये दोनों नियम जो है मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।